नमस्कार, मेरा नाम है अनीता पाठक। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और मैं जो कहानी लेकर आपके सामने आई हूँ, इस कहानी का शीर्षक है बाबूलाल तेली की नाक। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी की बहुत सारी कहानियाँ मैंने नेट पे पढ़ी हुई हैं और एक दिन मुझे इनकी इस कहानी को पढ़ने का अवसर मिला। ये कहानी एक तरह का व्यंग है समाज पर। इसके मुख्य पात्र हैं बाबूलाल जी। आइए, कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन बिना किसी वजह एक हट्टा कट्टा मुश्तंडा आदमी आता है और बाबूलाल जी को मारना शुरू कर देता है। बाबूलाल जी बड़े परेशान, अरे अरे रुको रुको करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें बेतहाशा मार रहा है। इसी बीच बाबूलाल जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। इस बात को सुनने के बाद तो वो आदमी और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अरे, तुम मुझ जैसे प्रभावशाली और मजबूत व्यक्ति को नहीं जानते। इस बात का गुस्सा उसने कुछ यूं निकाला कि एक जोर का मुक्का बाबूलाल जी की नाक पर दे मारा। वो आदमी चला गया मारकर। रह गई बाबूलाल जी की खून से लथपथ नाक। बेचारे कहाँ जाएं। सामने देखा तो एक बहुत बड़ा अस्पताल था तो महंगा, पर मरता क्या ना करता। वहाँ गए तो जैसे तैसे डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर उन्हें देखकर ही बोलता है कि मैं नाक का डॉक्टर तो हूँ, लेकिन मैं दाहिने तरफ की नाक देखता हूँ। बाएं तरफ की नाक जो देखते हैं डॉक्टर साहब, वो आज यहाँ पे नहीं है, लेकिन लाइए मैं आपके नाक की मरहम पट्टी कर दूँ। मरहम पट्टी करवाने के बाद जैसे ही वो नीचे आते हैं तो एक सुंदर सी युवती उनको एक लंबा चौड़ा बिल देती है। बेचारे हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी आमदनी से डबल उनका बिल था, नाक की मरहम पट्टी का बिल। अभी वो बाहर निकले ही थे कि 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया। अरे अरे, तुम्हें चोट कहाँ से लगी, कैसे हुआ, क्या हुआ। बाबूलाल जी ने सारी बातें बताई। तुम हिंदू हो ना, एक आदमी ने पूछा। बाबूलाल जी ने कहा, हाँ मैं हिंदू हूँ। जात के कौन हो, तेली। बाबूलाल जी ने कहा, हाँ तेली हूँ। थे बड़े परेशान बाबूलाल जी कि नाक में चोट लगी है और जात की बात कर रहा है, और बता दिया। उन लोगों ने, अरे अरे, ये तुम पहली बार नहीं हुआ है, हमारी जात के लोगों के साथ अक्सर ही ऐसा होता रहता है। ये मजबूत और बलवान व्यक्ति हम लोगों को आके मार देते हैं और डॉक्टर्स हमें लूटते रहते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, चलो हम तुम्हें अपनी जात के डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। उन 4-5 लोगों ने मदद के नाम पर बाबूलाल जी को अपने ही समाज के, अपने जात के डॉक्टर के पास ले जा करके भर्ती करवा दिया। उस डॉक्टर ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी पूरी डॉक्टरी झाड़ने में। एनेस्थीसिया, डॉक्टर, ऑपरेशन, दवाइयाँ, सारी चीज़ें डॉक्टर ने खुद ही कर डाली। अब पैसे की कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि जात का आदमी था, उससे भला क्या पैसे लेना। 3-4 दिन में बाबूलाल जी की स्थिति बहुत ख़राब हो गई, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया और नाक में मवाद भर गया। इसी बीच किसी पत्रिका में छाप दिया गया कि इस डॉक्टर ने फलां व्यक्ति का इलाज किया था, उस व्यक्ति की हालत ख़राब है। अब तो ये बात जात से बढ़कर हो गई थी। घूसा खाने वाला व्यक्ति हमारी जात का और जिस डॉक्टर की बदनामी हो रही है वो भी हमारी जात का। अब तो पॉसिबल नहीं है कि इसे बर्दाश्त किया जाए। उन 3-4 लोगों ने इसे अपनी नाक का विषय बना लिया और आनन फानन में चंदा इकट्ठा करके बाबूलाल जी को शहर से बाहर एक बहुत ही अच्छे अस्पताल में भेजा गया। 4-5 दिनों में, कुछ दिनों में बाबूलाल जी ठीक होकर के वापस आए अपने शहर। इस बार बाबूलाल जी का शरीर हट्टा कट्टा था, पहले से अच्छे दिख भी रहे थे। बस नहीं थी तो उनकी नाक। उनकी नाक की जगह पर रह गए थे सिर्फ 2 छेद। उनके समाज के लोगों ने उनका बड़ा ही भव्य स्वागत किया। बड़े ही जुलूस के साथ, नारेबाजी के साथ उन्हें उनके घर ले जा करके पहुंचाया गया। सभी लोग उनका ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे कोई सिपाही जंग जीत कर लौट के आया है। अब बाबूलाल जी ये सोच रहे थे, भला हो उस अनजान व्यक्ति का जिसने घूंसा नाक पर मारा। अगर उसने घूंसा कहीं और मार दिया होता तो क्या होता। बाबूलाल जी ने मन ही मन उस व्यक्ति को, अनजाने व्यक्ति को धन्यवाद दिया और सोच रहे थे, अच्छा हुआ ये सब कुछ नाक के सिरे बीता, कहीं और होता तो क्या होता।
ये थी कहानी बाबूलाल तेली की नाक। ये कहानी एक व्यंग्य है स्वयं प्रकाश जी का समाज में व्याप्त जाति प्रथा पर। इसमें मुक्का मारने वाला व्यक्ति समाज का वो प्रभावशाली मजबूत जाति का प्रतीक माना गया है जो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, जिसने ये मुक्का इसलिए मारा कि तुम्हें अधिकार नहीं है ये पूछने का कि हम कौन हैं, हम जात के बड़े हैं और ये हमारा अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मदद करने वाला व्यक्ति ये नहीं देखता कि चोट लगे व्यक्ति को अभी मदद की ज़रूरत है, वो पहले ये पूछता है कि तुम कौन सी जात के हो। अगर वो हमारी जात का नहीं हुआ तो क्या वो हमारी मदद का अधिकारी नहीं है। और तीसरी चीज़, कैसे हमारे समाज में कुछ डॉक्टरों के लिए कोई चोटिल व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कमाई का साधन बन जाता है। चोट कहीं लगी हो, तकलीफ कहीं हो रही हो, किडनी और फेफड़े के टेस्ट तो ज़रूरी हो जाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वयं प्रकाश जी ने नाक को ही विषय क्यों चुना, क्योंकि नाक प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। स्वयं प्रकाश जी ने बड़े ही सरल शब्द में बताया है कि कैसे कुछ लोग जात पात के नाम पर किसी की जान की बलि देने तक को तैयार हो जाते हैं, कैसे अपनी जात के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, कैसे मुक्का मारने वाला इंसान जो खुद को प्रभावशाली बताने के लिए बेमतलब जुल्म करता है, और कैसे बाबूलाल जैसा बेचारा इंसान सही गलत को परखना छोड़ करके सिर्फ ये सोच करके अपनी जात वालों का साथ देता है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो कहाँ जाऊंगा। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो कहा जाता है वो वही करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका जात है, उनका समाज है, उन्हें उसी में रहना है। क्या ये जातिवाद हमारे समाज के लिए सही है? क्या इसके साथ हमारा समाज सही दिशा में पनप सकता है, प्रगति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है? स्वयं प्रकाश जी का ये व्यंग्य समाज पर बहुत अच्छा कुठाराघात करता है। यही थी मेरी कहानी, एक छोटा सा व्यंग्य स्वयं प्रकाश जी का लिखा हुआ बाबूलाल तेली की नाक। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, धन्यवाद।